नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे डिड द आयरन एज ऑन इंडियन सोइल स्टार्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु। क्या भारतीय धरती पर लौह युग की शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी। दोस्तों, ऐसा द हिंदू में एक न्यूज आया है और ये कौन कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पर, भारतीय धरती पर लौह युग का शुरुआत तमिलनाडु से हुआ है। तो ये कोई अन्य लोग नहीं बल्कि तमिलनाडु के खुद मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि तमिलनाडु से ही शुरू हुई है लौह युग भारतीय उपमहाद्वीप पर। और वो ऐसा दावा किस आधार पर कर रहे हैं उसको भी हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अब भारतीय उपमहाद्वीप तमिलनाडु के इतिहास को और नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। Why did Chief Ministers M.K. Stalin assert that the history of Indian subcontinent could no longer overlook Tamil Nadu? What did the recent report Antiquity of Iron, recent radiometric dates from the Tamil Nadu state? तो क्या जो रेडियोमेट्रिक्स डेट्स जो निकाले गए हैं, कार्बन डेटिंग प्रोसेस वगैरह आप लोग जानते होंगे, उस आधार पर जो किसी भी मटेरियल का जो एज निकाला जाता है, किसी भी एलिमेंट का जो एज निकाला जाता है, उसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु से शुरू हुआ है लौह युग भारतीय उपमहाद्वीप पर। तो ये पूरे स्टोरी का हम लोग सुर्खियाँ देख लेते हैं। क्रक्स क्या है इस स्टोरी में पूरा का पूरा, तो इंट्रोडक्शंस जो है वो यहाँ पर है। रिलीजिंग अ रिपोर्ट्स ऑन एंटिक्विटी ऑफ आयरन, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स M.K. Stalin proclaimed that the Iron Age begins on Tamil soils, placing date 5300 years old ago in the 4th millennium BCE, and that's the history of Indian subcontinent could no longer overlook Tamil Nadu। तो एक रिपोर्ट्स को वो रिलीज़ करते हैं आयरन के ऊपर, आयरन के खोज के ऊपर, आयरन युग के खोज के ऊपर। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ये घोषणा करते हैं कि जो लौह युग है भारत में वो तमिल धरती से शुरू हुई है, और इसका एज भी वो बता रहे हैं कि 5300 साल पहले, अर्थात 4th मिलेनियम BC 4000 वर्ष पूर्व। एंड दैट्स द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट कुड नो लॉन्गर ओवरलुक तमिलनाडु। तो वो कह रहे हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो इतिहास है वो और तमिलनाडु के इतिहास को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो ये किस बिना पर कर रहे हैं? क्या आज तक जो हम लोग जानते हैं कि लोहे का जो खोज है वो लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है, लोहे की जो खोज है वो विंध्याचल के क्षेत्रों में हुआ है, और तमाम चीज़ें जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, क्या वो सब अब झूठ होने वाले हैं, और क्या है ये तमाम कहानी, वो हम लोग इस रिपोर्ट्स में जो हिंदू में आज छपी है उसके आधार पर हम लोग देखेंगे। What's had research said till now? क्या शोध कह रहा है अभी तक का। दोस्तों, द यूजेज ऑफ आयरन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो मानव इतिहास में जो लोहे का जो खोज है, लोहे का जो इस्तेमाल है, वो सबसे महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में है। The genesis of iron in India has seen several explanations। तो भारत में जो लोहे की उत्पत्ति का जो हवाला दिया जाता है, लोहे की उत्पत्ति के बारे में जो बताया जाता है, इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और रखते आए हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि इट सपोज अराइवल विथ इमिग्रेंट्स फ्रॉम वेस्ट। तो ऐसा सपोज कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि जो लोहे की जो उत्पत्ति है वो पश्चिम से आए प्रवासियों के द्वारा लाया गया है। एक्सपर्ट्स एंड स्कॉलर्स अराउंड द मिडिल ऑफ लास्ट सेंचुरी के मध्य में 700 से 600 ईसा पूर्व में कुछ एक्सपर्ट और विद्वानों का कहना है कि लोहे की खोज हुई।
लोहे का ओरिजिन हुआ अर्थात उत्पत्ति हुआ। हाउएवर सब्सिक्वेंट रेडियो कार्बन डेटिंग एंड रिसर्च पुश्ड इट्स फर्दर बैक। तो जो रेडियो मैट्रिक्स जो डेटिंग हुई और रिसर्च जो हुआ इन तमाम चीज़ों पर, इसको और इसकी लोहे की उत्पत्ति के इतिहास को, प्राचीनता को और पीछे धकेल रही है। टेक्निकल स्टडी ऑन मटेरियल फाउंड एट सेवरल प्लेसेस सजेस्ट दैट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया कुड हैव बिगन एज अर्ली एज द 16th सेंचुरी BC। तो तमाम टेक्निकल स्टडीज़ इस मटेरियल का जो हुआ, इसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि जो ये कहा जाता रहा है कि जो आयरन स्मेल्टिंग जो भारत में लोहे गलाने की जो क्रियाएं थी, उसका जो शुरुआत है वो 16वीं शताब्दी के पूर्व में ही शुरू हो गई थी। Furthermore, in the backdrop of result of the excavations in the उत्तर प्रदेश 2 decades ago, 2 दशक पहले जो उत्तर प्रदेश में जो बहुत सारे खनन हुए, खुदाई हुए, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पुरातत्व विभाग जो है भारत का, उसके जो पूर्व महानिदेशक थे, उनके द्वारा, जो राकेश तिवारी थे, उनके द्वारा कुछ चीज़ों पर प्रकाश डाला गया कि द ओरिजिन ऑफ आयरन वर्किंग इन इंडिया, न्यू एविडेंसेस फ्रॉम सेंट्रल गंगा प्लेन एंड ईस्टर्न विंध्यास। तो उनके द्वारा कहा गया था कि जो इसका नया जो साक्ष्य है वह हम लोगों को पूर्वी विंध्यांचल या और गंगा के प्लेन से हम लोगों को मिलता है। डेट बाय द अर्ली 13th सेंचुरी BC, और ये 1300 ईसा पूर्व की ये खोज है, ये साक्ष्य है। आयरन स्मेल्टिंग वॉज डेफिनेटली नॉन इन इंडिया ऑन बिगर स्केल। तो बड़े पैमाने पर भारतीय लोग जो थे वो लोहे की गलाने की प्रक्रिया के बारे से अवगत थे। आयरन आर्टिफैक्ट्स, फर्नेस एंड ट्यूरेस दोस्तों ये होता है कि जो लोहे की जो लौह अयस्क को जो गर्म किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, तो उसमें जो उस भट्टी में ऑक्सीजन की तो ज़रूरत पड़ती ही, ताकि आग जले। तो वो नोजल टाइप का एक पाइप नुमा संरचना होता है जिससे कि हवा जो है प्रवेश करता है और मेल्टिंग में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो जानते ही है कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग जलना इम्पॉसिबल है, तो ऑक्सीजन देने के लिए। और फर्नेस जो है वो भट्टी है। तो भट्टी आयरन के आर्टिफैक्ट्स वगैरह, टूल्स वगैरह से पता चला है। उसका कार्बन डेटेड जो किया गया उस चीज़ का जो एक प्रक्रिया होती है, कार्बन डेटिंग प्रोसेस, हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे वो कैसे, किस प्रकार से होता है। C14 C15 तमाम चीज़ें बताएंगे। तो उन तमाम चीज़ों का जो साक्ष्य मिला है उसका जब अध्ययन किया गया तो उसका ये पता लगाया जा सकता है, ये बताया गया कि ये 1800 से 1000 BC ईसा पूर्व का है। वी आर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशंस कंडक्टेड बाय द यूपी स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एट राजा नल का टीला। जो यूपी के स्टेट मतलब राज्य के जो पुरातत्विक विभाग हैं उनके द्वारा जो खुदाई किया गया, राजा नाला का टीला जो 1996, और राजा नल का जो ये टीला है, हिंदी में नाला लिखा गया है, ये नल होगा, नल का टीला 1996 से लेकर के 98 तक यहाँ पर खुदाई हुई थी। मल्हार में खुदाई हुई थी 1998 से 99, और दादूपुर में 1999 से 2001 तक जो खुदाई हुई थी। इन तमाम चीज़ों से पता चला है। अमंग अदर और भी कुछ अलग हुए हैं अलग अलग जगहों पर। इन मल्हार स्पेशली द प्रेजेंस ऑफ ट्यूरस स्लैग्स एंड फिनिश्ड आयरन आर्टिफैक्ट्स हिंटेड एट द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन टूल्स। तो ये ट्यूरस वगैरह जो, जैसा कि मैंने बताया कि ये नोजल टाइप का होता है, और स्लैग जो आयरन का मिला है और फिनिश्ड आयरन जो मिला है आर्टिफैक्ट्स, ये हम लोगों को हिंट करता है कि जो आयरन की जो टूल्स बनाए जाते थे, उपकरण वगैरह जो बनाए जाते थे लोहे के, हथियार वगैरह, तो ये बहुत बड़े पैमाने पर बनाए जाते थे।
collecting all the evidences, it said that iron smelting and manufacturing of iron artifacts were well known in the ईस्टर्न विंध्यास। तो इन तमाम साक्ष्यों से, इन तमाम साक्ष्यों को जुटाने के बाद ये पता चलता है कि जो भारत में है वो सब लोग अच्छे से, बड़े पैमाने पर लोग अच्छे से जानते थे आयरन को गलाने की विधि के बारे में। और ख़ास करके ये पूर्वी विंध्याचल में। एंड आयरन में हैव बीन इन यूज इन सेंट्रल गंगा, और ये गंगा के सेंट्रल भागों में, सेंट्रल प्लेन में इसका इस्तेमाल होता था एटलीस्ट फ्रॉम द अर्ली सेकेंड मिलियन BC। अर्ली सेकेंड मिलियन BC से इसका यूज होना शुरुआत हुआ। अब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं और किसके बिना पर कह रहे हैं कि आयरन की जो उत्पत्ति है वो तमिलनाडु की धरती से हुई। एज फॉर द तमिलनाडु सेवरल एक्सकवेशंस हैव बीन अंडर वे। तो तमिलनाडु में बहुत सारी खुदाई चल रही है। इन 2022 बिफोर द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय Mr. Stalin pushed back the antiquity of iron, Meladu Parel in Krishnagiri districts came under the limelight after the chief minister placed the introductions of Iron Age at 42 years 100 ago, 3rd millennium BC in the states. He cited the finding of the state archaeological department's report टाइटल। तो जो टाइटल में लिखा गया है कि क्या भारत में जो लोहे की उत्पत्ति है वो तमिलनाडु से हुई, तो इसके बारे में ये बता रहे हैं MK स्टालिन अपने राज्य के पुरातात्विक खननों के आधार पर कि जो ये 4200 वर्ष पहले अर्थात 3000 ईसा पूर्व तमिलनाडु की जो मल्याडुम पराई जो कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, ये लाइमलाइट में आया, ये प्रकाश में आया कि यहीं पर जो है वो लोहे की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी भारतीय उपमहाद्वीप में, और यहीं से पता चला है। तो ये तमाम जो है वो इसी बिना पर कहा गया, राज्य के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आधार पर ये MK स्टालिन कह रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, जब वो सेंट्रल जो हैं इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग, वो लोग जब जाएंगे और वो तो तमाम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या सच में तमिलनाडु की धरती से आयरन की उत्पत्ति हुई थी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर, और क्या है पूरी सच्चाई। वो तमाम चीज़ें जो है उनके बाद ही पता चलेगा। अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी उनके स्टेट के ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है। अब सच्चाई क्या है वो तो आने वाले समय में परत खुलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस न्यूज़ को अच्छे से देखे होंगे, और यदि आपको कुछ जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो।